तब हम एक प्रसंग में चल रहे थे। पर्व 46 के पद्म पुराण में रावण सीता का हरण कर लाता है, लेकिन उसका नियम होता है कि वह किसी स्त्री को बलपूर्वक सेवन नहीं करेगा। और वह बड़ा दुखी होता है क्योंकि सीता उसको उसके हाव भाव से प्रसन्न नहीं हो रही है। वह अपनी पटरानी मंदोदरी से कहता है कि आप जाकर सीता को समझाएं। सीता के पास जाकर मंदोदरी कहती है, हे अनुपम सुंदरी, हर्ष के स्थान में क्यों दुखी हो रही है? जिस स्त्री के रावण पति है वह जगत में धन्य है, सभी विद्याधरों का स्वामी, देव को जीतने वाला, तीन लोक में सुंदर, रूपवान, बड़ा ही योद्धा। आप उसे क्यों नहीं चाहती? निर्जन वन के निवासी, भूमि गोचरी, निर्धन, शक्तिहीन, उनके लिए आप दुखी क्यों होती हैं? इन लोकों में सर्वश्रेष्ठ रावण को स्वीकार करो, उसको अंगीकार करो, और क्यों ना सुख भोगती हो? अपने सुख के साधन करने में क्या दोष है? जो कुछ करना है वह अपने सुख के लिए करना है। अगर मेरा कहना नहीं करोगी तो तुम्हारा भी जो होनहार होगा वही होगा। रावण महाबलवान है, उसकी प्रार्थना भंग से क्रोध करें तो इस बात में कोई सार नहीं है। और राम लक्ष्मण तेरे सहाई है, वे रावण के क्रोध से जीवित नहीं रह सकते। इसलिए शीघ्र ही विद्याधरों का ईश्वर रावण को अंगीकार करो और ऐश्वर्य की प्राप्ति करो। देवांगनाओं के समान सुख भोगो। जब मंदोदरी ने उसको खूब समझाने की कोशिश करी और उसके साथ रावण के लिए प्रेरित किया, लेकिन सीता तो पतिव्रता नारी है, सती नारी है। तो उसने कहा, हे नारी, यह बात तूने सर्वथा विरुद्ध ही कही है। आप पतिव्रता हैं और आप इस तरह की बात कहती हैं, तो यह वचन आपके लिए अनुचित है, अहितकर है। यह पूरा शरीर छिद जाए, बिध जाए, खंड खंड हो जाए, तो भी मैं किसी पुरुष को नहीं छूंगी। रूप से सनत कुमार समन हूं, चाहे इंद्र के समान हूं, वो मेरे कोई काम के नहीं है। मैं कभी भी अन्य पुरुष को नहीं चाहूंगी। तुम सब 18,000 रानियां इकट्ठी होकर आई हो, तो भी मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगी। आपकी जो इच्छा है वह करो। उसी समय रावण आता है, काम सेवन से दुखी, जैसे प्यासा हाथी गंगा किनारे आया हो। ऐसा रावण सीता के पास मधुर वाणी से आदर पूर्वक कहता है, हे देवी, आप भय मत करो, मैं तुम्हारा भक्त हूं। हे रूपवान स्त्री, मन लगाकर मेरी एक विनती सुन। मैं तीन हूं, मैं तीनों लोगों का स्वामी हूं। मेरे पास कौन सी वस्तु की कमी है जो तुम मुझे नहीं चाहती हो? ऐसा कहकर स्पर्श करने की इच्छा से वह
आगे बढ़ता है। तभी सीता क्रोध में, हे पापी अधम नर, दूर हट, मेरे शरीर को स्पर्श मत कर। तब रावण ने कहा, हे देवी, क्रोध एवं अभिमान को छोड़ प्रसन्न हो, सची इंद्राणी समान दिव्य भोगों की स्वामिनी हूं। तब सीता रावण को कहती है, ऐसा पुरुष जिसका कुशील है, उसका वैभव भी मेरे लिए मलमूत्र के समान है, अर्थात मेरे लिए उसका वैभव त्याजनीय है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। शीलवान पुरुष की दरिद्रता ही आभूषण है। जो उत्तम वंश में उत्पन्न हुए हैं, उनके शील भंग से दोनों लोग बिगड़ते हैं। इसलिए मेरे तो मरण ही शरण है। तू पर स्त्री की अभिलाषा रखता है तो तेरा जीवन जीते जी मरण है। जो शील को पालता हुआ जीता है, उसका जीवन सफल है। इस प्रकार जब सीता ने तिरस्कार किया, तब रावण क्रोध से मायाचारी की प्रवृत्ति दिखाने लगा। तब 18,000 रानियां वहां से चली गई। रावण की माया के भय से सूर्य अस्त हो गया। मद झरती मायामयी हथनियों की भीड़ आई, तो अभी सीता भयभीत होकर रावण की संग में नहीं गई। उन्हें अग्नि की स्फुलिंगें बरसने लगी। जीव निकालते हुए भयानक सर्प आए, तो सीता रावण के समीप नहीं आई। उन्हें महाक्रूर बंदर मुख फाड़े उछल कूद कर आए, अति भयानक शब्द करते हुए आए, तो भी सीता रावण की शरण में नहीं गई। अग्नि की ज्वाला समान चंचल जीव ऐसे मायामयी अजगरों ने आकर भय उत्पन्न करा, तो भी सीता रावण की शरण में नहीं आई। इस प्रकार रावण ने सीता के ऊपर अनेक उपसर्ग किए, कभी भयानक शब्द, कभी अग्नि की ज्वाला, कभी मायामयी अजगर। फिर भी सीता डरी नहीं। रात्रि पूर्ण हुई। शाम के समय मंदिरों में बाजों की ध्वनि हुई, दरवाजे खुले। सुबह हुआ, रात्रि का अंधकार दूर हुआ। प्रातःकाल की क्रिया कर विभीषण आदि रावण के भाई खरदूषण के शोक से रावण के पास आए। सब नीचा मुंह कर आंसू डालते हुए भूमि पर बैठ गए। उस समय पट के अंदर से शोक भरी सीता के आक्रंदन पूर्वक रोने से विभीषण ने सुना और कहा कि ये स्त्री कौन है, क्यों रो रही है, इसका पति कहाँ है, किससे बिछड़ गई है। स्पष्ट दिख रहा है कि इसका पति इससे बिछड़ा हुआ है। यह विभीषण के शब्द सुन सीता और अधिक रोने लगी। सज्जन को देख शोक बढ़ता ही है। विभीषण ने पूछा,